हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन दिस अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल के अंदर हाउ टू मेक यूज़ ग्राफ इन एक्सेल। मतलब एक्सेल के अंदर हमें ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, तो वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में सिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, मतलब डेटा होना आपको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप आपको जब सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाने से पहले बता दूं कि जो ग्राफ होता है वो एक स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें स्टैटिस्टिकली डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी डेटा निकाल के रख रखा है, ये सारा चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डेटा है मैंने निकाल के रख रखा है आप लोगों के लिए। ये जो डेटा लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, मैथ, साइंस, बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे डेटा निकाल रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैंने ऐसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख रखे हैं, दीपक, वैशाली, रमेश, राजू, संजय, और यहाँ पे उनके मैथ के स्कोर, साइंस के स्कोर, हिस्ट्री के स्कोर लिख रखे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अब इनका ग्राफ बनाना है कि इन सब्जेक्ट्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, को कुछ नहीं करना। एक्सेल के अंदर कुछ भी काम करने से पहले चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में कोई भी काम करो, चीज़ों को सेलेक्ट कर लो। तो जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एरिया लिया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया मेरा एरिया। हम लोग सीधा गए इंसर्ट पे, क्योंकि हमें ग्राफ इंसर्ट करना है। इस पर गए, अब यहाँ पे चार्ट्स टूल के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ग्राफ दिख रहे होंगे कि हमें कॉलम चार्ट चाहिए या कुछ और पाई चार्ट चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने बनाया आपका बार ग्राफ। ठीक, ये मेरा चार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कुछ प्रॉपरली, क्या क्या आपको समझ में आए। ये मेरा एक चार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं आपको तो ना क्लास मार्क्स, ठीक है, कि बच्चों के क्लास में मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया क्लास मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, अब ये एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा समझ में। अब जैसे ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये लिखा ना दीपक, वैशाली, रमेश, राजू, सबके मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, इस पर ये लिखा हुआ है। अब जैसे आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टूल था प्लस का, प्लस के ऊपर आओगे ना, तो ये आपको डेटा लेबल्स दिख रहा है, तो सबके ऊपर डेटा लेबल्स चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे सबको सेलेक्ट कर लो और डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दो, तो ये सबके डेटा लेबल्स आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे 3-4 होते हैं कि एक्सेस टाइटल डाल दो कि भाई ये बच्चों के मार्क्स लिख रखे हैं, ये स्टूडेंट्स नेम लिख रखे हैं। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, क्या लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मार्क्स लिख दिया मैंने ना, कि मैंने लिखा मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स बच्चों के। तो ये एक्सेस टाइटल पड़ गया कि एक्सेल के मतलब कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ये लग गया। ठीक है, अब डेटा टेबल मतलब कि जो अपने डेटा टेबल प्रेजेंट कर रखा है, उसकी यहाँ पे नीचे नीचे एक टेबल भी बना के दे दी, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे आपको कभी एक्सेल के अंदर प्रेजेंटेशन देनी होती है, कहीं पर देनी होती है, तो आपको ग्राफ के थ्रू आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि आपको कैसे क्या करना है, तो पूछी जाती है चीज़ें, समझ लेना चाहिए इन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये ईजी कॉन्सेप्ट और काम आते रहते हैं आप लोगों के, है ना। तो जैसे मैंने एक अच्छा सा आपको बार ग्राफ बना के दिखा दिया। अब आप ऊपर आओगे ना, तो ऊपर आपको एक चार्ट डिजाइन का टूल मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मतलब कोई कैसा चाहिए। मेरे को जैसे डेटा टेबल में हटा दिया, ठीक है, मुझे खाली चाहिए, तो अभी दिखा देते हैं आपको। आपको जैसा आपको प्रेजेंटेशन लगे, आपको वैसे देनी हो, मार्क्स ऐसे देने हो, स्टूडेंट्स नेम ऐसे दिखाने हो, किस तरीके से भी देना आपको, कि तो उस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये अच्छा लग रहा है चार्ट, तो इसके तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ले रखे हैं आपको, वो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, अब इसी के अंदर और भी चार्ट्स आते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आए, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इंसर्ट के अंदर आए, यहाँ पे ना आपको 3-4 चार्ट्स और दिख रहे होंगे। इसमें से आपको जैसे मैंने ये किए दिखा दिए, एक ही बच्चे के मार्क्स दिखा दिए मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है। और ये वाला दूसरा चार्ट है आपका। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको एक्सेस टाइटल तो पढ़े, डेटा लेबल्स भी डाल दिया कि बच्चों के मतलब कि थोड़ा सा कई बार होता है कि हमारा जो चार्ट है वो कंसाइज वे में बनाना होता है, तो इसे उस चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ बार ग्राफ है, लेकिन ये वैसा वाला बार ग्राफ है, नाम याद आ रहा है मुझे, मैं कमेंट कर दूंगा आपको। ठीक है, ये जो बार ग्राफ है, इसमें आपको ये ग्राफ तब यूज़ होता है जब हमें इसको प्रिसाइज वे में कहीं पर प्रेजेंट करना होता है, तब ये ग्राफ हमारा यूज़ होता है। ठीक है, इसको भी आप मल्टीपल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स दे रखे होते हैं एक्सेल के अंदर, कम से कम 6-7 स्टाइल दे रखे होते हैं, तो आप उनको उन तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इस आपको। ठीक है,
और मैं आपको और दिखाता हूँ। ऐसे मेरे को पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कुछ और ड्रॉ करना है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये मेरा पाई चार्ट ड्रॉ हो गया एक, और इसके अंदर मैंने कर दिया डेटा लेबल्स। तो ये अब मेरे को दिख जाएगा कि दीपक का, ये दीपक का क्या है, ये ब्लू वाला, तो मैं इधर चला गया, ठीक है। वैशाली का क्या है, वैशाली का है ऑरेंज वाला। रमेश का क्या है, लाइट आसमानी वाला, ठीक है। राजू का क्या है, येलो वाला। तो ये मतलब प्रेजेंटेशन देने का तरीका होता है, आप इसको अनदर वे में किसी और चीज़ में अकॉर्डिंग टू डेटा इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। इसके अंदर 3-4 टूल्स और होते हैं, जैसे आपको जो ऐसे तो इतना यूज़ नहीं आएगा कि साइंटिफिक टूल्स होते हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा वैसे भी, क्योंकि ऐसी ये चीज़ आपकी किसी काम में नहीं आएगी कि दिया क्या हुआ है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मतलब ये साइंटिफिक टूल है, मतलब काफ़ी चीज़ों में होता है, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी जो आपके सिखाने लगा मैं आपको वो सिखा देता हूँ ऐसे। ये चलो क्लस्टर चार्ट ये रहने देता हूँ आपको। हिस्टोग्राम, चलो हिस्टोग्राम भी आप, हिस्टोग्राम में प्रेजेंटेशन मतलब अच्छा नहीं लगता ना प्रेजेंटेशन देते वक्त। लाइन चार्ट आपको सिखाते, चलिए लाइन चार्ट दिखाते हैं आपको। डेटा लेबल्स पे गए, ये देखिए अब जैसे ये मैथ का स्कोर दे रखा है, ये साइंस का स्कोर दे रखा है, हिस्ट्री का स्कोर दे रखा है। तो हमें मैंने देखना कि दीपक के कितने मार्क्स आए, तो इससे मेरे दीपक के मैथ्स में देखना 85 आए होंगे। वैशाली के कितने आए होंगे मैथ्स के अंदर, तो वैशाली के मैथ्स में 88 आए हैं ना। तो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करके दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं तो सही तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा डेटा को डेटा यहाँ पे भी दे सकते हैं, डेटा लेबल्स भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया तो बच्चा पढ़ लेगा। मतलब ये डेटा ना आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अकॉर्डिंग टू डेटा चार्ट नहीं बना, ठीक है। मैंने आपको एक सैम्पल डेटा बना के दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। लेकिन जब आप इस, जरूरी नहीं कि हर जगह यही पूछा जाए, कहीं पे चार्ट्स में कुछ और मांगा जा सकता है, कहीं पे बोला जाए कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, पॉपुलेशन के ऊपर देनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके ऊपर आपको चार्ट बनाना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ जगहों पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है। और कोई टूल समझाना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ रहेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मल चार्ट से, बस आपको इतना समझाना चाहिए कि चार्ट और ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, जो कि मेरा आज की वीडियो का मकसद था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो वीडियो को समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।